जब तक उस महिला ने अपना इस्तीफा पत्र जमा नहीं कर दिया, तब तक सास का परिवार सदमे में यह समझ ही नहीं पाया था कि वह महिला अब उनके परिवार का खर्च नहीं उठाएगी। महिला के घर छोड़ने के बाद वापस न लौटने के कुछ ही समय बाद वेतन मिलने के दिन सास का परिवार उसके कार्यस्थल पर पहुंच गया। उन्होंने झूठ बोला कि महिला बहुत गंभीर रूप से बीमार है और उसकी ओर से उसका वेतन लेने की कोशिश की। उन्हें विश्वास था कि एक बार वे उसका सारा पैसा ले लेंगे तो महिला को वापस आकर उनकी आज्ञाकारी तरीके से सेवा करनी ही पड़ेगी। महिला अपना वेतन लेने पहुंची और उसने सब कुछ देख लिया। उसने तुरंत वहीं उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया और उन पर उसका वेतन चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ननद ने तुरंत अपना दिखावा छोड़ दिया। उसने झल्लाकर कहा कि महिला जब उनके परिवार में शादी करके आई है तो उसका वेतन घर का है, पैसे लेने में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सास ने भी बेशर्मी से बहस करते हुए कहा, वेतन तो बस महिला की ओर से अपने बड़ों को दिया जाने वाला सम्मान था। वित्तीय पर्यवेक्षक ने उनके कार्यालय का झगड़ा देखा और गुस्से में उन्हें तुरंत रोक दिया। उस दिन से किसी तीसरे पक्ष को किसी और की ओर से वेतन लेने की अनुमति नहीं होगी। महिला ने मौके का फायदा उठाकर हस्ताक्षर किए और अपना वेतन ले लिया। जब सख्त तरीके बेकार साबित हुए तो सास ने अपने बेटे से अपना रवैया नरम करने को कहा। पति ने तुरंत महिला को दिलासा देने का नाटक किया। वे परिवार थे, अब जबकि उसे उसका वेतन मिल गया था, उसे हमेशा की तरह अपनी मां को सौंप देना चाहिए। परिवार के पास पैसों की कमी थी और उन्हें तुरंत पैसे की जरूरत थी। महिला खुद को उसे फटकारने से नहीं रोक सकी। वह कई दिनों से अपने बच्चे के साथ बाहर रह रही थी, फिर भी पति और पिता होने के नाते उसने उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं की। उसने सबसे पहले पूरे परिवार को उसका वेतन छीनने के लिए ला दिया। क्या इसी तरह वह परिवार के साथ व्यवहार करता था? पति शर्मिंदा होकर चुप हो गया। इसकी बजाय सास ने ताना मारा। एक बच्चे और नौकरी के साथ अकेले रहते हुए महिला ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। आखिरकार वह आज्ञाकारी होकर उनके घर वापस आएगी और उनसे अपने बच्चे की देखभाल करने की भीख मांगेगी। जल्दी झुक जाने से सभी की परेशानी बच जाएगी। महिला ने तुरंत अपना इस्तीफा पत्र निकाल लिया। उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने गलत समझ रखा था। वह उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ देगी और अपने बच्चे को अकेले पालेगी। ये सुनते ही पति गुस्से से आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया कि वह पागल हो गई है। ये इतनी अच्छी नौकरी थी जिसे पाना दूसरों के लिए मुश्किल था, फिर भी उसने इसे छोड़ने का फैसला किया। सास ने सख्ती से उसे इस्तीफा न देने का आदेश दिया। पति की कम तनख्वाह से पूरा परिवार कभी नहीं चल सकता था। यहाँ तक कि ननद के रोजमर्रा के खर्चे भी पूरे नहीं किए जा सकते थे। महिला ने दृढ़ता से कहा उसके इस्तीफे का उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब उन्हें उससे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके बाद वह सीधे कार्यालय से बाहर चली गई। पति गुस्से से भर गया। वह चिल्लाया कि उसे इसका पछतावा होगा, बिना घर या नौकरी के। जब वह जीवित नहीं रह पाएगी तब उसे कभी उसके सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए। वहाँ देख रहे सहकर्मियों ने उनका मजाक उड़ाया। वे जानते थे कि महिला ने फैक्ट्री द्वारा दिए गए अपने अपार्टमेंट को बेच दिया था और कहीं और एक नया घर खरीद लिया था। वह उनके पास कभी वापस नहीं आएगी। परिवार को बेहद शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। सास ने तुरंत एक बुरी योजना बनाई। नौकरी छोड़ने के बाद महिला ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसे याद आया कि उसके छिपे हुए खजाने में काफी मात्रा में सोना और गहने थे, साथ ही जमीन के दस्तावेज और फैक्ट्री के शेयर भी थे। उसके पास एक कपड़ा फैक्ट्री में आंशिक हिस्सेदारी थी, इसलिए उसने कपड़ों की दुकान खोलने का फैसला किया। उसने पहले बाजार को समझने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से सामान खरीदने की योजना बनाई और दुकान स्थिर होने के बाद उस फैक्ट्री के साथ सहयोग करने की योजना बनाई जिसमें उसने निवेश किया था। इससे लागत बहुत कम हो जाती और एक सफल व्यवसाय की गारंटी मिलती। उसने उसी दिन एक आपूर्तिकर्ता से संपर्क किया। हालांकि रात में जब वह घर पहुंची तो उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसके दरवाजे को जबरदस्ती खोल दिया गया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सास के परिवार का काम था। वह तेजी से बेडरूम में गई और बिस्तर के नीचे रखा खजाना निकाल लिया। खजाना अभी भी किसी की नजर में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसे पता चला कि उसका बेटा गायब था।